अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अच्छी सेहत से नवाज़े और जो भी आपकी परेशानी तकलीफ़ें हैं उसमें आसानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शोहर को कैसे खुश रखना चाहिए, शोहर के लिए क्या करना चाहिए। तो कोई भी मुझे कमेंट नहीं किया, कोई भी मुझे बताया नहीं कि आपने थोड़ी सी भी बात आपको समझ में आई है या आपने अपनाया है, आपको सुधार महसूस हुआ है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, मतलब कि जो भी बात है खुश करने की कोशिश करे हैं या नहीं। आपने कोई भी नहीं बताया मुझे। प्लीज़ बताइए मुझे। थोड़ी बहुत भी अगर आप में चेंज, आपके शोहर में चेंजेस आ गई, मेरी बात को सुन के आपने खुश करने की कोशिश करी, कुछ भी अपनाने की कोशिश करी है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे जान के खुशी होगी। चलिए नाज़रीन, इसी बेसिस पे आज भी मैं बताऊंगी कि हम औरतें क्या कॉमन मिस्टेक करती हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शौहर जो है हमारे साथ एक दुश्मन बन जाते हैं हमारा, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। ख़ास शुरुआत से ही, शादी होने के बाद से जो भी शुरुआत होती है हमारी शादी के बाद, उसके बाद से हमें एक बात अच्छे से समझ जाना चाहिए कि मैं और मेरा शौहर इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई भी नहीं। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बात ना करें, उनके साथ उठे बैठे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी शादी के बाद सास तो एक्सपर्ट होती ही है, ठीक है। सास तो अपनी ज़िंदगी में एक्सपर्ट होती है, सास सब कुछ कर चुकी होती है, तो उसको अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी सास अच्छी है तो अल्लाह का शुक्र करें। ज़्यादातर तो सास से जो आपको सताती हैं, है ना, तो आपके नंदों की भी शादी हो चुकी होती है आपसे पहले, तो वो उनको भी अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो आपकी नंद की शादी आपकी शादी से एक दिन पहला हुई हो या फिर 2 दिन पहले हुई हो, आपकी ज़िंदगी में आपकी भाई के और आपकी भाई के बीवी के ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसको, ठीक है। सास तो सब कुछ कर चुकी होती है, अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी बहू के ज़िंदगी से मतलब होता है। अपनी बहू क्या कर रही है, अपनी बहू ज़्यादातर रोना चाहिए। खुश है तो सास को हज़म नहीं होती ये बात, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये हम क्या कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक जो भी है, ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है, धीरे 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 करके हमारा हस्बैंड, हमारा शौहर हमारा दुश्मन हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये हम खुद ही कर लेते हैं, खुद ही बना देते हैं अपने शौहर को अपना दुश्मन। तो आप ये बात दिमाग में रखें, ठीक है। शादी के बाद आपकी सास और आपकी नंद को आपके ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, हस्बैंड के साथ खुश है नहीं खुश है। खुश है तो आपके नंद और सास को बहुत तकलीफ़ होती है। अगर जब आप रोती हैं तो आपके सास और नंद को बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे क्यों, ठीक है। पता नहीं वो सास बनने के बाद में वो आ जाता है, नंद बनने के बाद में वो खुद ब खुद आ जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं। क्योंकि खुद भी एक औरत होती हैं, खुद भी एक बहू होती हैं, खुद भी एक माँ होती हैं, खुद भी एक बीवी होती हैं, सब कुछ होके गुज़रती हैं। फिर भी वो जो जब सास बनती हैं वो अपना सब कुछ भूल के, अपना सब कुछ भूलती हैं या फिर अपना सब कुछ याद करके वो आप पे निकालती हैं। पता नहीं क्या करती हैं, बहुओं के ऊपर निकालती हैं, क्या करती हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है
स्पेशली जो भी हाल ही में शादी हुई है, शादीशुदा औरतें, वो ख्याल से सुने और ध्यान से सुने। आपको ये बात अच्छे से गांठ बांधनी है कि आपको आपके ससुराल वालों की थोड़ी सी इत्तू सी भी चुगली नहीं करनी है। आपके ससुराल वाले आपसे अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, आपके शौहर के जब आपका शौहर है आपके साथ, आपके ससुराल वालों के सामने, तो आपके ससुराल वाले आपके साथ अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं। और जब आपका शौहर नहीं होता, आपके शौहर के गैर मौजूदगी में आपकी सास, आपकी नंदे जो भी है, आपको इतना गंदा बिहेवियर करती है, आपको बर्दाश्त नहीं होता। शुरुआत से ही वो सोच के बैठी होती हैं कि हम बहू को तो रुलाएंगे। अच्छा जी, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी क्या बात अच्छी लगी और आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाया या नहीं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।